नमस्कार लिब्रा यानी कि तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जुलाई की प्रेडिक्शन, कैसा रहने वाला है आपका जुलाई का महीना। और चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लिब्रा, देन प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक कीजिए। ओके, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेरा मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको मेरे सेकेंड हाफ ईयरली की प्रेडिक्शंस देखनी है जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, तो वो आपकी बहुत जल्दी आज रात को अपलोड हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली बाय 11 o'clock। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा, आपकी रीडिंग कैसा रहने वाला है जुलाई का प्रेडिक्शंस देखेंगे। जनरल प्रेडिक्शन होगी, लास्ट में लव मैसेजेस होंगे। ओके, चलिए देखते हैं लिब्रा के लिए। यूनिवर्स प्लीज शिव जी बताइए कि लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। लिब्रास के लिए, तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास लवर्स है। लवर्स लवर्स वेल, क्या बोलते हैं ये लवर्स हमें। माय गॉड, ये क्या हो रहा है लिब्रा आपकी लाइफ में। वेल, बुरा तो नहीं है चीजें, बट बुरा बना क्यों रहे हैं आप लोग, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। चीजें बुरी नहीं है बट बुरा बना रहे हैं, तो दैट आई एम नॉट गेटिंग इट। आई एम रियली नॉट गेटिंग कि आप बुरा क्यों बनाना चाह रहे हैं। वेल ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में देख पा रही हूँ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच ऑल्सो टॉक्स की आप कुछ रिलैक्स जोन में जाने वाले हैं इन द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट जुलाई के पहले ही वीक में 10 दिन में आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। कुछ अचीवमेंट होने वाला है, आप जो चाहते थे उस हिसाब से कुछ चीजें आपकी हो रही है, आपको कुछ अचीवमेंट हो रहा है। इमोशनली भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मे बी आप अपने फैमिली या अपनों के साथ कुछ मिल जा रहे हैं, आपकी कोई विशेस पूरी हो रही है। मे बी यू वांटेड टू गो ऑन अ ट्रैवल, कहीं कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है आपको इन एनीवेज। बट लेकिन यहाँ पे मध्यम वाले टाइम में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी एक लॉस की एनर्जी, एक डिप्रेशन की एनर्जी बताती है। वेल ये एनर्जी कुछ और भी बताती है कि आप कुछ डार्क फेज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अपनी लाइफ में बहुत टाइम से आप, हो सकता है एक पर्टिकुलरली पैटर्न से गुजर रहे हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है कि ये पैटर्न खत्म क्यों नहीं हो रही है, और ये पैटर्न किस चीज की है। मे बी हाई प्रीस्टेस के साथ ये कुछ ऐसी पैटर्न है, मे बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और समथिंग, कोई कोई किसी चीज़ की डिमांड या किसी चीज़ का अंत होना, किसी चीज़ को सही तरीके से ना भाप पाना, किसी चीज़ में हमेशा अटके रहना। तो नेक्स्ट महीने में आप ये सोच सकते हैं विद दिस हाई प्रीस्टेस कि आपका किसी के साथ कुछ एंड हो गया है। मे बी रिलेशनशिप एंड हो गया है, मे बी वो खुशियाँ नहीं रही जिस तरीके से पहले खुशी होती थी, जिस तरीके से आप अपने लाइफ को पहले देखते थे। मे बी वो सब खुशियां नहीं रही। तो ये वाली सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी विद द हाई प्रीस्टेस गंभीर कर सकती है आपको कि अ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। कुछ क्वेश्चंस आप यूनिवर्स से पूछेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी बैड कार्ड, दैट इज द 10 ऑफ सोर्ड्स। एक डिफीट, एक एंडिंग, एक कुछ चीजें खत्म होना, बैक स्टेबिंग, कुछ चीजें लवर्स में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें मोस्टली आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, या फिर अगर आप लोगों में से काफी लोग कमिटमेंट में हो देन डेफिनेटली आपको किसी कमिटमेंट से ये चीजें दिखाई दे रही कि आपकी कमिटमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में व्हील को देखना चाहते हो उस तरीके से कुछ आपको आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। मतलब आपकी कोई जीत नहीं हो रही है इसमें, आपकी एक तरह से हार हो रही है। आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो यहाँ पे। तो ये हाई प्रीस्टेस के साथ ऐसी काफी चीजें हैं जहाँ जिस चीज से आप मे बी एस्केप भी करना चाहते हो। ऐसी कोई चीजें हुई हैं आपके पास्ट लाइफ में या पिछले महीने में या फिर कुछ टाइम से, मे बी 5
ईयर्स देख पा रही हूँ मैं, जो कि बहुत ही बड़ा पैटर्न रहा है आपके अपने ग्रोथ के लिए, जो ठीक नहीं हो पा रहा है, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है आपको, आपको पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, और इस चीज से आप डील कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आता है लिब्रा। कोई बात नहीं, कभी कभी रीडिंग्स बहुत अच्छी नहीं होती हैं, कभी कभी बहुत ही फाइटिंग वाली रीडिंग होती है, बट कोई नहीं, हमको लाइफ को तो लीड करना ही है। ओके, वाओ, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड अमंग्स दिस रीडिंग। फ्रीडम, फ्रीडम नंबर 4 कार्ड कहता है। नंबर 4 जो है स्टेबिलिटी को दर्शाता है। नंबर 4 इज ऑल्सो अबाउट योर फैमिली। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखा जाए तो नंबर 4 जो है राहु को भी दर्शाता है मूविंग ऑन एंड लेटिंग गो। किसी चीज पे आप बहुत ज्यादा कैद होके रहे हो, तो ये बर्ड कैसे इस पिंजरे से बाहर निकल रहे हैं। तो लिब्रा आपको बोल रहे हैं लिबरेट होने के लिए, किसी चीज से सैडनेस, किसी चीज से आप अपने ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे माइंड में ही हम लोगों ने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे कि मेरी लाइफ जो है ना ऐसी ही रहने वाली है, मैं इस चीज से निकल ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। तो आपको बोला जा रहा है कि इस ब्लॉकेजेस से आपको निकलने की जरूरत है। तो ये आपकी अपनी खुद की ब्लॉकेजेस है, ये कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है, ये आपकी खुद की ब्लॉकेजेस है जिससे आपको नेक्स्ट महीने में निकलने की जरूरत है। बिकॉज कब तक कैद रहोगे आप, कब तक आप अपने जोन में कब आओगे, आप अपने लाइफ में कब जियोगे, कब तक आप इस पिंजरे में कैद करके रहोगे अपने आप को, तो इसलिए निकलने की बहुत जरूरत है। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में नेक्स्ट महीने में जुलाई के प्रेडिक्शंस क्या आते हैं। एक क्विक लव मैसेजेस आएंगे आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, द स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में मैंने शायद आपकी प्रेडिक्शन करी है, आप जाके देख सकते हो सेकेंड हाफ में, बट मुझे लगता है वो पेज शुरू होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई फील कि somebody is going to come into your life, कोई न्यू पर्सन है जिनके साथ आप एक बॉन्डिंग बनाना चाहते हो, बट दोनों की बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर पीपल। यहाँ पे फैमिली, थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज, इसमें आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल रहा है। बिकॉज यहाँ देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो आपके इस रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, और आप जो है इन प्रॉब्लम्स को ना देखना नहीं चाहते हो। समहाउ आप इनसे लड़ाई कर रहे हो, बट आप एक बाउंड्री भी बना रहे हो विद दिस एम्परर कि ये मेरे अपने प्रॉब्लम्स हैं, मैं जो मर्जी करना चाहूँ करूँगा, या मेरी मर्जी है कि मुझे कैसे लाइफ में लीड करना है, आप लोग मेरी चीज़ों पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं देख पा रही हूँ कि आप इस तरह की एनर्जी भी इन लोगों को कहीं ना कहीं बता रहे हो कि ये मेरी लाइफ है, मेरी सब कुछ है, इसमें मैं आप लोगों को अपने लाइफ में आने नहीं दूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो यस, ये आप जो है एम्परर हमेशा बोलता है कि लाइफ में कुछ चीज़ों का आप जो है डिसिप्लिन बना रहे हो अपनी लाइफ में, समहाउ एक डिसिप्लिन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में कि यस ये मेरी लाइफ है और मैं जो जिस मर्जी के मैं अपना मालिक हूँ। तो इसलिए इस फाइट से आप लड़ रहे हो, मे बी अपनों के साथ भी लड़ सकते हो, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ गया है अपनों के साथ लड़ने का, बिकॉज अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट एंड अल्टीमेटली दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ योर अचीवमेंट्स। बहुत जेलेसी कुछ जगह तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन हो रहा है एक दूसरे के, मतलब अगर आप लोग फैमिली में हो तो वो आपको कॉम्पीट कर रहे हैं अपने ही आप से कि अरे कैसे लिब्रा का इतना अच्छा हो गया, लिब्रा के पास इतने पैसे कैसे आ गए, लिब्रा अपने लिए कैसे खड़े हो रहे हैं, तरह तरह के जो होते हैं एक जेलसी जो हर घर घर में चीजें होती, हर भाई बहन में जो चीजें होती वही चीजें रिपीट होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, और लड़ाई भी होगी। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि इस लड़ाई में सबसे बेस्ट चीज होगा कि आप चुप रहो, किसी को कुछ ना बोलो, बिकॉज एक साइलेंट ट्रीटमेंट दो अपने आप को। विद दिस हाई प्रीस्टेस आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए कि ठीक है
आप लोगों ने अपनी बात कही, अब मेरी कोई बात नहीं है, मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगी बस। दैट इज द बेस्ट थिंग किसी को चुप कराने के लिए, बिकॉज जितना आप उनको बोलोगे उतना वो आपको डबल सुनाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर नेक्स्ट मंथ जुलाई प्रेडिक्शन। आई होप आपको पसंद आई है रीडिंग। पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।